दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक हुई है। लतानी नदी के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह का मिलिट्री कैंप तबाह हो गया है। तो एक तरफ जहां इजरायली ब्रिगेड दक्षिणी लेबनान को हवाई हमले में तहस नहस कर रही है, वहीं हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर 60 मिनट में 200 प्रक्षेपास्त्र दागते हुए हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजरायल में रक्तपात मचाया है। मगर इसी बीच लेबनान फ्रंट पर तालिबानी लड़ाकों के दस्तक देने की खबर सामने आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान की अपील के बाद तालिबान ने अपने 25,000 लड़ाकों को लेबनान की तरफ कूच करवा दिया है। दावा यह भी है कि तालिबानी लड़ाके सीरिया बॉर्डर पहुंच भी चुके हैं। तो क्या जल्द ही लेबनान फ्रंट से होगा इजरायल पर प्रहार? आखिर क्या है तालिबान का यरूशलेम रण, देखिए। करीब 9 महीने पहले इजरायल और हमास के बीच गाजा युद्ध का आगाज हुआ और फिर इस जंग में हर दिन किसी नए किरदार की एंट्री होने लगी। पहले लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर धावा बोला। इसके बाद यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर में गदर मचाए। इस दौरान सीरिया और इराक में मौजूद ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन भी बेकाबू हुए। प्रॉक्सी संगठनों ने पूरे अरब में बारूदी भूचाल ला दिया। अब तक गाजा के समर्थन में सिर्फ ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन ही इजरायल अमेरिका से लोहा ले रहे थे, मगर अब गाजा जंग में दुनिया के सबसे घातक लड़ाकों की एंट्री हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि लेबनान फ्रंट से तालिबानी लड़ाके इजरायल पर धावा बोल सकते हैं। दरअसल वॉर एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि तालिबान के करीब 25,000 से ज्यादा लड़ाके लेबनान पहुंच सकते हैं। ईरान, इराक और सीरिया के रास्ते लेबनान पहुंचने का रूट तैयार हुआ। तालिबानी लड़ाकों की पहली टुकड़ी सीरिया बॉर्डर तक पहुंच चुकी है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों की टुकड़ी रास्ते में है। 100 घंटे बाद लेबनान फ्रंट से इजरायल पर हमले का प्लान तैयार है। ISW की माने तो तालिबानी लड़ाकों की कुल तादाद करीब 1.25 लाख के आसपास है। फिलहाल लेबनान फ्रंट पर तालिबान ने 25,000 लड़ाके ही भेजे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो तालिबान सैकड़ों लड़ाकों की और टुकड़ी लेबनान भेज सकता है। दरअसल गाजा के बाद इजरायल ने अपना अगला टारगेट लेबनान को बनाया और इसी के साथ ही नेतन्याहू ब्रिगेड ने लेबनान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू कर दी। बस फिर क्या, लेबनान को इजरायली प्रकोप से बचाने के लिए पहले तो ईरान ने चेतावनी दी, फिर इजरायली सेना ने लेबनान की तरफ कूच किया। तो ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों की मदद के लिए तालिबानी लड़ाकों को जंग में उतारने का फैसला किया। और अब दावा किया जा रहा है कि ईरान की सरकार ने तालिबान से जंग में उतरने की अपील की। ईरान की अपील के बाद ही तालिबान ने 25,000 लड़ाके भेजे। तालिबानी लड़ाकों को लेबनान भेजने में ईरानी सरकार ने मदद की। इराक, सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस तालिबान का मददगार बना। PMC वैगनर सीरिया से तालिबानी लड़ाकों को लेबनान तक पहुंचाएगा। दावा किया जा रहा है कि बगदादी रूट से होते हुए तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान टू लेबनान पहुंचेंगे, वो भी 3000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। ये बात जग जाहिर है कि हिजबुल्लाह, हूती जैसे तमाम प्रॉक्सी संगठनों को हथियारों की सप्लाई ईरान करता है।
लेकिन इस बार ईरान ने हथियार नहीं बल्कि तालिबानी लड़ाकों की फौज लेबनान भेजी है। दरअसल पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात शहर से तालिबानी लड़ाके ईरान के सरहदी इलाके तैबाद में दाखिल हुए और फिर तैबाद से तालिबानी लड़ाकों की टुकड़ी निशाबुर, सब्जेवार और शाहरुद्र होते हुए ईरान की राजधानी तेहरान पहुंची। दावा किया जा रहा है कि तेहरान से तालिबानी लड़ाकों को मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए पश्चिमी ईरान के सरहदी शहर बुकान तक पहुंचाया गया है। इसके बाद बुकान से तालिबानी फाइटर्स आर्मर्ड व्हीकल के जरिए इराक के इरबिल, मोसूल, तलाफार और सिंजार से होते हुए सीरिया के अल रक्का इलाके में दाखिल हुए। आपको बता दें कि ईरान को सीरिया वाया इराक रूट जिसे इलाके से तालिबानी लड़ाकों को भेजा गया है, वहां इस्लामिक रेजिस्टेंस का दबदबा है, जो कि एक ईरान समर्थित संगठन है। फिलहाल तालिबानी लड़ाके अल रक्का में मौजूद हैं और दावा है कि अल रक्का से तालिबानी लड़ाकों को लेबनान भेजने के लिए फरात नदी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सीरिया के अलेप्पो शहर में जाकर मिलती है। गौर करने वाली बात यह है कि अलेप्पो में पीएमसी वैगनर का सैन्य अड्डा है। यही वैगनर अफगानिस्तान के तालिबानी फाइटर्स को इदलिब के रास्ते लेबनान बॉर्डर पर भेजेगा। दरअसल पीएमसी वैगनर पुतिन की प्राइवेट आर्मी है। वैसे तो दावा किया जाता है कि इजराइल हमास जंग में पुतिन ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों का साथ दे रहे हैं, मगर तालिबानी लड़ाकों को लेबनान में दाखिल कराने का जिम्मा वैगनर को इसलिए भी दिया गया है क्योंकि तालिबान और पुतिन सरकार के रिश्ते भी अच्छे हैं। बीते कुछ महीनों में तालिबानी डेलीगेशन पुतिन से कई दफा मिल भी चुका है। एसीओ समिट में भी रूस तालिबान के बीच मुलाकात हुई। गौर करने वाली बात यह है कि आने वाले सोमवार तक तालिबानी लड़ाके लेबनान पहुंच सकते हैं और इसके बाद ही इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले की तैयारी है। फिलहाल ईरान शांत है क्योंकि वहां राष्ट्रपति चुनाव की गहमा गहमी है। दावा किया जा रहा है कि नतीजों के साथ ही ईरान खुलकर इजराइल के खिलाफ जंग का आगाज कर सकता है। मगर ईरान तालिबान से पहले लेबनान का हिजबुल्लाह पूरे एक्शन में है। लेबनान में तालिबान के पहुंचने की खबर से ही हिजबुल्लाह और ईरानी प्रॉक्सी के हौसले बुलंद हैं। इसी का नतीजा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 से ज्यादा हमले किए। उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों से प्रहार किया। वहीं सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यूएस बेस पर अटैक किया। इन हमलों के बाद इजराइल ने इलात और हाइफा पोर्ट बंद किए। मतलब ये कि एक तरफ हिजबुल्लाह इजराइल के लिए काल बना हुआ है तो दूसरी ओर लाल सागर, यमन और सीरिया में भी तबाही जारी है। इस बीच तालिबानी लड़ाकों की एंट्री ने अरब में खलबली मचा दी है। अब यह देखना होगा कि 100 घंटे बाद अगर तालिबानी लड़ाकों ने इजराइल पर धावा बोला तो मंजर कितना भयावह होगा, कितनी तबाही मचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।